गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 6 में साइंस पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर 11 है। ये हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। हमने अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इंटरवल ले लिया था, अभी हम फिर से वापस आ गए हैं। अब आपके चैप्टर्स वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डलेंगे। अब हमने पढ़ लिया था फाइबर्स एंड फैब्रिक के बारे में। टाइप्स ऑफ फाइबर्स हमने पढ़ लिया था। 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। फाइबर, कॉटन एक फाइबर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉटन क्या है? कॉटन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल, दे आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर ऑल्सो। कॉटन बहुत एक सॉफ्ट कपड़ा मटेरियल होता है और ये इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को, और ये ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। जैसा आपको पता होगा गर्मियों में लोग कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब पसीना आता है तो जो कॉटन कपड़े हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें गर्मी कम लगती है। हाउ कॉटन इज ऑब्टेन्ड? अब कॉटन ये आता कहाँ से है? आफ्टर सोइंग द प्लांट्स ऑफ कॉटन टेक about 2.5 months to bear white और yellowish flowers। जब कॉटन का प्लांट्स होता है सबसे पहले तो इसको बोया जाता है। कॉटन के प्लांट्स को बोने के बाद 2 से 2.5 महीने के बाद इसका कलर क्या हो जाता है? वाइट और येलोविश टाइप के इसमें फूल आने लगते हैं। कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल इन अ वार्म क्लाइमेट। ये ज़्यादातर गर्मियों के दिन में इनको बोया जाता है और इनकी जो सॉइल होती है, वो मिट्टी होती है, वो काली मिट्टी में इनको बोया जाता है, तब इनका रिजल्ट अच्छा आता है। इन इंडिया कॉटन मोस्टली ग्रोज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड द डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया में ज़्यादातर इन्हें कहाँ बोया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और डेक्कन प्लेट्यू में। कॉटन प्लांट्स बेयर स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। अब इसमें छोटे छोटे कॉटन बॉल्स लगे रहते हैं। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उसमें गोल गोल गुच्छे गुच्छे कॉटन बॉल्स लगे होते हैं। व्हेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर दे बर्स्ट ओपन एक्सपोजिंग द वाइट कॉटन फाइबर। क्या होता है? जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, जब अच्छे से ये बन जाते हैं, पक जाते हैं इन द सेंस, तब क्या होता है? ये बर्स्ट होता है और उसमें से वाइट कलर का कॉटन निकलता है। द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, और उसके अंदर एक बीज भी होता है और फिर बीज से उस कॉटन को अलग किया जाता है। अब आता है गिनिंग। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉटन फाइबर को सीड से रिमूव किया जाता है। कैसे? बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब जैसे आप अपने बाल बनाते होंगे तो कॉम्ब करते हैं, वैसे इस तरह से कॉम्बिंग के मेथड से, कॉम्बिंग के प्रोसेस से इसे सीड से कॉटन को अलग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को गिनिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है? कॉटन बॉल को सीड से अलग किया जाता है बाय कॉम्बिंग। ठीक है। गिनिंग इज डन बाय मशीन कॉल्ड गिन्स। अर्लियर इट वाज डन मैनुअली बाय हैंड। ये आजकल अब मशीन से ही होने लगा है। पहले कॉम्बिंग से होता था, लोग खुद मैनुअली करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है? ये गिन्स मशीन एक आता है, उससे होने लगा है। द गिन कॉटन इज मेड इनटू बेल्स। अब कॉटन के यूजेस क्या हैं? कॉटन फैब्रिक्स आर यूज्ड टू मेक टी शर्ट्स, टॉवल्स, सूट्स, जीन्स एक्सेट्रा। कपड़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके जीन्स भी बनते हैं, शर्ट बनते हैं, टी शर्ट्स बनते हैं, फ्रॉक बनते हैं, टॉवल्स बनते हैं, तौलिया। कॉटन पैड्स आर यूज इन हॉस्पिटल। अब कॉटन के जो पैड हैं वो हॉस्पिटल में भी यूज़ होते हैं। कॉटन इज यूज एज फिलर इन मैट्रेसेस एंड पिलोज। हमारे जो गद्दे तकिए होते हैं उसमें भी कॉटन ही भराते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट भी एक फाइबर है। जूट क्या है? जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स। ये एक नेचुरल फाइबर्स है और ये सबसे चीपेस्ट मतलब बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है और बहुत सस्ते में पड़ता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ जूट प्लांट। ये भी प्लांट से ही आता है। जूट की प्लांट खेती की जाती है। इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ये इस टाइम पे ही ग्रो किया जाता है। कब? जब गर्मी हो और हल्की सी ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है टेम्परेचर में, वेदर में, तब इसे बोया जाता है। और ये एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादातर बोया जाता है। डेट रिसीव सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड्स। अ लार्ज अमाउंट ऑफ जूट इज़ ग्रोन इन द सुंदरबंस डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में बांग्लादेश और सुंदर डेल्टा जहाँ पे है, ये इस एरिया में ज़्यादा इस जूट की खेती होती है। हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड? अब इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो स्टेम होता है, जैसे ये जो स्टेम है, इसके ये जो आउटर पार्ट हैं, यहाँ से जूट निकलता है। It grows best when the jute plant starts to flower.
द स्टेम्स आर कट एंड द रूट्स आर रिमूव्ड। जब जूट प्लांट फ्लावर देने लगे, जब जूट का जो पेड़ है, जो पौधा है, वो जब फूल उसमें खिलने लगते हैं तो क्या किया जाता है, उसके जड़ को रिमूव करके और उसकी जो स्टेम है ये इसको काट कर अलग कर दिया जाता है। द स्टेम्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड इमर्स्ड इन वाटर। अब इनको इकट्ठा करके बंडल बनाया जाता है और पानी में डाल दिया जाता है। दिस कॉजेज द स्टेम टू रॉट। फिर क्या होता है, जो स्टेम्स है वो सड़ने लगता है, पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है बंडल बनाकर। उसके बाद क्या होता है, जो इनकी स्टेम्स है, पानी में किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर डालोगे तो वो क्या करेगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो सड़ना लगता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। द रेटेड जूट फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। जब ये सड़ जाता है अच्छे से तो फिर इसको क्या करते हैं, हैंड से सेपरेट बाई हैंड, हाथ से इसको अलग कर दिया जाता है स्टेम से। स्टेम फिर वो छोड़ना शुरू कर देता है जूट, ठीक है। लैटेड फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स टू मेक फैब्रिक और आउटर अदर यूजेस। उसके बाद जब जूट निकल जाता है तो फिर इसको क्या करते हैं, यार्न्स मतलब धागे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वो फाइबर बन जाता है और इसके फिर यूज़ करते हैं। कैसे, कहाँ यूज़ होते हैं, इसके हज़ारों यूजेस हैं, जूट के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल सच एज गनी बैग्स, रोप्स। इससे रस्सी बनती है, इससे बोरे बनते हैं, आपने देखा होगा जो अनाज जिसमें भरते हैं बोरे बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, हैंड बैग्स। इससे पर्स बनता है और इससे कारपेट्स बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पिनिंग। स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब मैंने आपको बताया जो जैसे आपने देखा होगा गांधी जी को चरखा चलाते हुए, है ना, हम क्या करते हैं उसमें रुई, उस चरखे में क्या करते हैं, रुई डालते हैं और उसको फिर चलाते हैं तो फिर वो क्या, एक धागा बनता है, एक यार्न बनता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग वॉज अर्लियर डन यूजिंग अ हैंड स्पाइंडल और अ स्पिनिंग व्हील, मतलब चरखा। On a large scale, spinning is done using modern spinning machines. These machines produces yarn to uniform thickness. पहले के टाइम पे हम हाथ से मैनुअली करते थे और चरखा को ऐसे चलाते थे। अब क्या ये इसमें मशीन आ गया है, स्पिनिंग मशीन आ गया है, मॉडर्न स्पिनिंग मशीन। उससे हम क्या करते हैं, किसी भी फाइबर से फैब्रिक बना लेते हैं। जैसे हमने रुई को डाला और फिर उसका एक यार्न बना, जूट को डाला फिर उसका भी एक यार्न बना, धागा बना, है ना, तो कॉटन का धागा बना, जूट का धागा बना, ऐसे, और फिर हम उससे यूनिफॉर्म या कपड़े बना लेते हैं। वेविंग क्या होता है, WEAVING, वेविंग। वेविंग एंड निटिंग आर टू वेज ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। ये दो तरह है, वेविंग और निटिंग, वेविंग एंड निटिंग। ये फाइबर से फैब्रिक बनाने का ये दो तरीका है। क्या होता है इसमें, द लूम्स, टू सेट ऑफ yarn आर अरेंज्ड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। दो yarn को लिया जाता है, दो अलग अलग yarn को लिया जाता है, या फिर एक yarn को भी ले सकते हैं और फिर उसको ऐसा एक दूसरे से देखिए, द लूम्स यूज टू फॉर वेविंग डेट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स एंड द लूम्स डेट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड पावर लूम्स। क्या होता है, देखिए वेविंग हो रहा है, इसमें क्या मैनुअली भी काम किया गया हाथ से भी, और इसमें मशीन से भी, इलेक्ट्रिक मशीन चलती रहती है और वो उधर काम करती है और इधर से अपन हाथ से ऐसे ऐसे चलाते हैं। दो धागे को मिक्स करके हम फिर हैंडलूम कपड़े बनाते हैं, दिखा, जिसमें क्या होता है, वेविंग में टू सेट ऑफ yarn यूज़ किया जाता है, दो धागों का यूज़ किया जाता है, तब वेविंग का प्रोसेस होता है। और निटिंग में क्या होता है, सिंगल yarn टू यूज़ मेक फैब्रिक, निटिंग इज डन यूजिंग निटिंग नीडल्स। अब निटिंग में नीडल्स, जैसे आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा घर में, तो वो दो कांटे होते हैं और धागा तो एक ही होता है ना, उस धागे से स्वेटर बन जाता है। हाँ, अब तो दो तीन तरह के धागे लोग ले लेके स्वेटर बनाते हैं, लेकिन उसमें अगर एक धागा भी लेकर आप बनाएंगे तो निटिंग हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक धागा लेते हैं और जैसे स्वेटर बुनते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं निटिंग, ठीक है।
ये आपका यहाँ हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है A, B, C एंड D। आपका ये आज का होमवर्क है। थैंक यू।